कि इस प्रकार से आपका है ना, जब कि नेटवर्क आपने ये सारी चीजों को जाना, कंपनी कैसी लगी आपको, है ना? आपने पहली बार कभी सुना था क्या कंपनी के रिगार्डिंग? कौन सी कंपनी थी, कब से रन कर रही है? अब आपको सारी चीजें क्लियर हुई ना? अब उसको पहले ये भी तो बताओ कि एक्चुअली है ना, मैं है ना, अ, आपने इसके बारे में पहले सुना था, फिर ये सारी चीजें क्या होता है जब आप इनरोल करते हैं तो थोड़ा माइंड में चलता है ना स्कैम फ्रॉड का, वो तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपने कंपनी की रिगार्डिंग सारी ये चीजें वहां क्लियर करा करो, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज रहती है स्कैम फ्रॉड वाली। अगर आपने फॉलो अप के टाइम पे उसे क्लियर नहीं करा, उसको आगे भी रहेगा, बिकॉज आगे तो बिलिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब बिलिंग होगी तो उसके माइंड में अगर वही चीज चलती रही, आपने क्लियर नहीं करी, तो वो कैसे आपकी बात को सुनेगा? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको हमेशा फॉलो अप में बताया ना, ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ स्कैम फ्रॉड वाली। तो इसके है ना मतलब, तो आपको वो चीज क्लियर करनी होती है ना। तो तो ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसको क्लियर करो, स्कैम फ्रॉड वाला भी वहां सीन क्लियर किया करो उनका, कि एक्चुअली है ना, आपको क्या होता है इनरोल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता है ना कि स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, बट अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी हमारी जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, 170 कंट्रीज प्लस रन कर रही है, 47 ईयर्स हो चुकी। तो उसको बताओ, तो उसके माइंड में जाएगा कि हाँ हाँ नहीं सही बात है, मतलब कंपनी के रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर है। अब दूसरी बात, उसके बारे में आपने पूछ लिया कंपनी के बारे में, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, उधर अपनी स्टोरी ज्वाइन कर दो, वो आपने करी कि हाँ मैंने भी करा था, बढ़िया। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने पहले, अब उसने बताया उसकी मम्मी ने किया, है ना, उसका और डेप्थ में जाना था। अच्छा, तो आपने उसको कैसे क्लियर करना था? जैसे आपने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार की नहीं होती, अरे वो क्या था, उसमें कुछ कनेक्शन ही नहीं, वो कुछ बिल्ड हो रहा था। अरे उसने जब बोला ना कि मेरी मम्मी ने किया था, ऑफलाइन होता था ऐसे, तो आपने क्या कहना था कि हाँ बिल्कुल, आप उसकी बात को एग्री करो वहां पे कि नहीं। अगर आप डिनाई कर दोगे तो उसको लगेगा नहीं ये तो मतलब गलत बोल रहा है, ऐसे तो हुआ है, मेरी मम्मी के साथ हुआ है, ये तो मना कर रहे हैं सर, ऐसी कैसी बात है? नहीं, एग्री करो कि हाँ हाँ बिल्कुल हुआ हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी कंपनियां आई थी जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, घर घर जाके बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों के दिमाग में यही परसेप्शन बना हुआ है, आपके पेरेंट्स के भी माइंड में होगा, आप लोगों को बताओगे ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो यही बोलेंगे अरे बंदे जोड़ने का काम होगा, दो लोगों को ला, वो दो लोगों के जोड़ेंगे, घर घर जाके प्रोडक्ट। लेकिन ये चीजें हुई है, स्कैम फ्रॉड करके भी गई है कंपनी, लेकिन जो हमारा काम है ऐसा बिल्कुल काम नहीं है, ना तो कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, बिकॉज तुषार सर ने आपको क्लियर करा होगा ना सेशन में कि प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है हमारा। तो हमारा ना तो प्रोडक्ट बेचे, देखो कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट होंगे, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बट सेल बेस्ड कंपनी नहीं है, है ना। आपको घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचने, ना आपको कोई चेन सिस्टम बनाना है कि दो लोगों को लाओ दो लोगों को जोड़े, हमारा काम पूरा ऑटोमेशन पे चलता है, ऑनलाइन बेस्ड काम है हमारा, है ना। तो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं है हमारा, है ना। तो ऐसा इस हमारे काम में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इवन हमारा जो वर्क है वो ऑटोमेशन बेस्ड रहता है। इवन अब रही बात कि पुराना जो भी चलता आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये है, वो सारी चीजें अभी वो धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन अभी भी माइंड में, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपनी फैमिली को बोला वहाँ अपनी ज्वाइन कर दो ना, अपनी स्टोरी ज्वाइन करो। एक्चुअली मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसी ऐसी कंपनी में हुआ है, तो उन्होंने सुनते ही यही बोला अरे कुछ नहीं होगा, सब स्कैम फ्रॉड होता है, ऑनलाइन काम, प्रोडक्ट है, अरे घर घर जाके बेचना होगा। अब बताओ, अगर मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेच रहा होता मैं, तो क्या मेरी फैमिली अलाउ करती मुझे काम करने के लिए? नहीं करती ना। मैं आज ऑनलाइन अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ना मतलब आपको है ना अपने घर से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा हमारा कोई काम ही नहीं है, पूरा ऑनलाइन बेस्ड काम है। तो आपको उस चीज से तो बिल्कुल ही नहीं कि आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है हमारा। तो उसको वहां इतनी चीजें उसको जो क्लेरिफाई करो, तब को उसके दिमाग में बैठेगा ना कि आपने अपनी स्टोरी एड ऑन कर दी, तो उसको पता चल गया कि हाँ प्रोडक्ट घर घर जाके काम नहीं है, तभी उनने भी बताया कि उनके पेरेंट्स भी। तो स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है, कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को समझाना इसी प्रकार से सही रहता है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज वो स्टोरी से ही कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप और भी चीजें या फिर एग्जाम्पल दे दो, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल या स्टोरी दो ही चीजों से रिलेट कर पाते हैं, और आप ज्यादा चीजों को बताओगे वो उसको समझ नहीं आएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो इन्हीं बातों से कनेक्ट करेगा, या तो आप अपनी स्टोरी वहां टेलिंग कर दो, कनेक्ट कर दो, या फिर आप कोई उससे एग्जाम्पल सेट कर दो, तो वो हाल कनेक्ट कर जाएगा, है ना। सो बेसिकली इस प्रकार से उस चीज को टैकल करना था। अब उसके बाद, अब उसने ये उसके बाद कृष्णा अरोड़ा के सर के बारे में बात करनी थी आपको, जो कि आपने करी नहीं, कि एक्चुअली आपको कृष्णा सर के बारे में पता चला होगा, आप पहले से जानते थे सर को या अभी जाना है? तो बताएगा ना कि नहीं अभी मैंने जाना है। तो आपने उधर भी है ना बताना है उसको कि एक्चुअली हम जो कृष्णा अरोड़ा सर है, आपने देखा होगा मतलब नंबर 1 जीएलटी है, 3 साल से नंबर 1 है, कोई भी जीएलटी नहीं है इंडिया में, 5 साल से नंबर 1 पे है। इवन अचीवर्स क्लब के फाउंडर है कृष्णा अरोड़ा सर, है ना।
सो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी भी नंबर वन पे है, कृष्णा अरोड़ा सर नंबर वन पे, ऑब्वियस सी बात है काम हो रहा है तभी नंबर वन पे। अगर काम नहीं हो रहा होता तो नंबर वन पे कैसे होती कंपनी और सर भी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है अब वहां पे ये सारी चीजों को क्यों कनेक्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे कंपनी के रिगार्डिंग प्रीमियम करना है इस पे, कि आपको पता है ना कि कंपनी अब नंबर वन पे, ऑब्वियस सी बात है जो नंबर वन पे होगा तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। आपको भी पता है अगर कोई आदमी है ऊंचाइयों पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको आदमी कुछ अच्छा भी बोलेंगे लेकिन कुछ बुरा भी बोलेंगे। आपको पता है ये चीज, है ना, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे हमारी कंपनी है इतने सालों से नंबर वन है, ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बोला है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बोला है, तो काफी कुछ डला भी हुआ है उसके रिगार्डिंग, है ना। बट उनकी कोई प्रमाण तो नहीं है उन चीजों का। लोग बाग आए उन्होंने आकर बोल दिया बस, उसका ऑथेंटिकली कोई प्रमाण नहीं है ना। तो हम तो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि वो अपने, है ना, क्रॉस चेक करें कंपनी में, बिकॉज वो एक कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, तो उनको भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो किस कंपनी का पार्ट बने, लेकिन ऑथेंटिकली चीजों से। जैसे चैट जीपीटी हो गया, एआई टूल होता है, वो तो आपको रियल इन्फॉर्मेशन देगा कंपनी के रिगार्डिंग। आप वहां पर जाकर देखिए कि मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको क्लियर, की कंपनी क्या है, फ्रॉड स्कैम है, क्या सारी चीजें वो आपको क्लियर करेगा, वो बोलेगा हाँ। बिकॉज हमें भी अच्छा लगेगा ना, जब आप ऑथेंटिकली चीजों से कोई डाउट क्वेश्चन होंगे तो हमें भी क्लियर करने में अच्छा लगेगा, है ना। सो बेसिकली आप उसको भी क्लियर क्रॉस चेक कर सकते हो। अब प्रीमियम कर दिया आपने, अब वो अगर देखेगा भी तो उसके दिमाग में आ जाएगा हाँ नहीं मैम ने मेरे को बताया था तो काफी चीजें डली हुई है, लेकिन चैट जीपीटी में तो सारी चीजें ही बताए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसे मैंने जो आपको प्री फॉलो मैं आपको बता रही हूँ तो एक के बाद चीजें कनेक्ट है ना। मैंने ऐसे तो नहीं कहीं से भी कोई भी चीज उठा दी, नहीं है ऐसा भी, है ना। एक के बाद चीजें कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कैसे उस चीज को वहां रिलेट करना है कि दिमाग में बैठे उसके। मैंने पहले क्यों नहीं प्रीमियम करा, क्योंकि मैं वहां करती तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं जाता, लेकिन अभी मैंने कृष्णा सर के बारे में उसको कंपनी के रिगार्डिंग जब कनेक्ट किया कि वो नंबर वन पे, तब प्रीमियम करना ज्यादा अच्छा लगेगा ना, उसको कनेक्ट भी करेगा। वहां मैंने एक चीज भी बता दी, तो इस प्रकार से करना होता है। अब उसके बाद तुषार सर के बारे में बताओ, कि आपने तुषार सर के बारे में जाना होगा, मैंने आपको बताया था ना काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका समझाना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। वो भी है ना, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, आपको अच्छी लगी होगी कैसे उन्होंने अपनी स्टडी करी है, फिर उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, आज वो किस लेवल पे हमारे टॉप लीडर्स में आते हैं तुषार गौर सर, है ना। काफी एक्सपीरियंस आपको, है ना, सारी चीजें उन्होंने बताई होंगी। इवन उनके बारे में आपको जान के कैसा लगा, वो बताएगा अच्छा लगा। हाँ अब आपने सीसीस के बारे में जाना हुआ है ना, सो बेसिकली वो बोलेगा हाँ सीसीस के बारे में जाना, अच्छा तो सीसीस, अब आपको लग रहा होगा सीसी क्या है। सो बेसिकली वो कैश क्रेडिट होता है, जो भी आप यहाँ बिजनेस करते हो उसके रिगार्डिंग आपको, जो भी बिजनेस करेंगे वो उसी के टर्म में आपको काउंट होता है। अब सीसी क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग प्लान में पता चलेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बोलेगा ठीक है। तो अब आपने ये सारी चीजें जान ली, है ना, कृष्णा सर के बारे में जान लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान लिया, सीसीस के बारे में जान लिया, तुषार गौर सर के बारे में। अब आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है, बंदे का एक डाउट नहीं होगा, नहीं होता। मैं जब प्री फॉलो अप लेती हूँ ना डे वन का, बंदे के पास डाउट ही नहीं बचता, मैं पूरा उस कवर कर दी। यही चीजें तो है डे वन में, है क्या एक्स्ट्रा उसमें, मोस्टली यही चीज है। क्या पूछेगा वो, बस आईडी क्रिएट करनी है, आईडी क्रिएट कर दो बस, हो गया। तो ये फॉलो अप इस प्रकार से लेना। और जो टोन है बात करने की फॉलो अप में, वो एक लेवल पे ही होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए नीचे को। ऊंची ही बढ़ जाए लेकिन नीचे नहीं होनी चाहिए, लो तो जानी नहीं चाहिए, सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से फॉलो, अब मैं इतने टाइम से आपसे फॉलो अप ले रही हूँ, आपको लगा कि मेरा एक भी वॉइस लो हुआ, नहीं हुआ ना, बकायदा एक ही लेवल पे जा रहा ना। बिकॉज मुझे क्लियर है माइंड में कि मेरे को उससे किस प्रकार से डील करना है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब उसने पूरी चीजें, अब उसके बाद ये जानो कि अच्छा तो एक बात बताओ, आपने हमारा सेशन देख लिया है ना, आपको बहुत अच्छा भी लगा है ना, आप काफी मोटिवेटेड हो, आगे के सेशंस के लिए आप एक्साइटेड हो, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताओ कि आपको हमारे सेशन को देख के ऐसा कौन सी चीज आपको बहुत मोटिवेट करी, तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, तो वो बताएगा। पूछो वहाँ, अगर वो ड्रीम्स वगैरह कुछ बता सकता है तो उसको वहां रिलेट करो, चीजों को कनेक्ट करो। ये सारी चीजें करने के बाद उसके बाद उससे बोलो कि ठीक है तो मैं भी आपको फॉर्म फिल दे रहा हूँ, उसको आप करके अपनी आईडी क्रिएट कर लो। अब इस प्रकार से आपने फॉलो अप करना। अगर आप इस प्रकार से फॉलो अप लेना चालू कर देंगे, बंदा आपका जाएगा नहीं कहीं डे वन के बाद, वो देखेगा मार्केटिंग प्लान। ऑलरेडी आप सारी चीजें क्लियर आउट कर रहे हैं, इवन आप जब डाउट सेशन वन भेजेंगे आदर्श सर का, ऑब्वियस सी बात है उसमें सर ने क्लियर करा हुआ है, चैट जीपीटी को खोल के बताया हुआ है, तो वहां और उसके जो डाउट है वो इनिशियल लेवल पर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से करना है आपको डे वन का फॉलो।
बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है डे 1 का फॉलो। 3 दिन से वही लगातार चल रहा है, अभी भी आप लैग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स नहीं दे रहे चीजों को समझने के लिए। हम तो समझा रहे हैं, मैं तो बकायदा आपको सारी चीजें गाइड, जो इम्पोर्टेंट है डे 1 के सेशन के लिए, जो मैं ऑलरेडी करती हूँ वही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अब आपने सीखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, हमारे तो सिखाने का है, हम तो सिखा रहे हैं, सीखना तो आप ही ने। क्या होता है जब हम डे 1 का फॉलोअप लेते हैं तो क्या होता है, सामने वाले बंदा पहली बार कोई सेशन देख रहा है डे 1, ऑब्वियस सी बात है उसने पहले तो कभी कंपनी के बारे में नहीं जाना, ना कभी उसने फॉरएवर सुनी, ना कोई कोई उसका बिजनेस बैकग्राउंड है, ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चलेंगे, है ना। तो आपने वहां पे उसको अच्छे से कंफर्टेबल करना है ना, कि जब उसको लगे कि नहीं सच में अच्छे से काम हो रहा है, अच्छे से समझा रहे हैं मैम या सर, है ना, अच्छे से सारी चीजें गाइड कर रहे हैं, तभी तो वो आपसे आगे कनेक्ट करेगा। डाउट सेशन भी देखेगा, मार्केटिंग प्लान भी देखेगा, है ना, उसके बाद आप उसे डाउट सेशन सेकंड भी पिच करोगे, उससे बात करोगे, है, तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो उसे अच्छे से गाइड किया करो। ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादा कुछ नहीं बताते डे 1 में, है ना, मार्केटिंग के प्लान के बाद ही चीजें क्लियर करते हैं ज्यादातर, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला जिस चीज में कंफर्टेबल है आप उसी हिसाब से उसे टैकल करो, आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है ना, कि आप ज्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, नहीं, हमें नहीं करना, नहीं होता। अगर वो कंफर्टेबल है बता रहा है तो बताओ, नहीं बता रहा कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई पूछने की जरूरत नहीं है, हम भी उतना ही पूछते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान में हम वीडियो कॉल पे जब उसका सेशन लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कनेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उधर तब तक, तो वो आपसे ऑब्वियस सी बात है खुद भी बताएगा कैसी ऐसी चीजें। ठीक है, बट कनेक्टिविटी रखनी है उससे, कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है। तब ऐसे ही करोगे ना डे 1 का फॉलो, ऐसे ही करना है, आपको सिखाया इसलिए नहीं जा रहा है कि आप ऐसे ही करना सीखो। आप कल को सुपरवाइजर या कुछ भी बनोगे, मान लो हमारी टीम में टॉप लीडर्स में आने चाहिए ना आप लोग, कि हमें मेरे को भी लगे सर को लगे कि नहीं, आप उसमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप डे 1 का फॉलोअप सिखा सकते हो लोगों को। कल को हम इतने लोगों की टीम बनेगी, अगर मैं टीम मीटिंग ले रही हूँ, मैंने ये कह दिया कि कार्तिक डे 1 का फॉलोअप लो, मेरे को पता होगा ना कि आप में वो कैपेबिलिटी, तभी तो मैं आपका नाम ले पाऊंगी। अब मेरे को लगेगा ही नहीं कि आप में वो कैपेबिलिटी, तो मैं आपका नाम क्या लूंगी। ऐसे ही फिरदौस का, अब मैं उसे बोलूंगी मार्केटिंग प्लान समझाओ, तो मुझको लगेगा कि नहीं फिरदौस में वो कैपेबिलिटी है, वो मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर करेगी, वो उसको आता है, तभी तो मैं उसका नाम ले पाऊंगी ना। तो अब ये चीजें कैसे होंगी जब आप उन चीजों के ऊपर मास्टरी कर लोगे। आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि आपको मतलब लगना चाहिए कि हाँ प्रॉपरली आपने सारी चीजें दी, है ना। तो इस प्रकार से आपने है ना अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है ना, कि मेरे को लगे, देखो अभी मैं आ रही हूँ, आदिल आ रहे हैं, मयूर भैया जो भी आ रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से, लेकिन हमेशा हम ही तो आपको नहीं सिखाते रहेंगे, है ना। हम भी तो चाहेंगे कि आप में से कोई सिखाओ डे 1 का फॉलो। मेरा तो बहुत मन है कि आप में से कोई इतना कैपेबल हो जाए कि आपको डे 1 का फॉलो बहुत अच्छे से आ जाए, जिससे मैं बोल सकूं कि आप लो डे 1 का फॉलो, तो सामने वाले लोग सीखें आपसे, उन्हें भी तो लगेगा ना, नहीं इसने सीख लिया मेरे को भी सीखना है ना। सो बेसिकली वो चीज होनी चाहिए। अभी आप लोगों में वो है, प्री फॉलो अप आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, है ना, अच्छे से आप चीजों को वो कर रहे हो, लेकिन अभी फॉलो अप में कुछ कुछ ना कुछ लैक हो रहा है, उसको कवर अप करना है ना। ठीक है। तो ये जो चीजें आपकी आज लैक हो रही थी इनको आपने और सुधारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेना चालू करो फॉलो। ठीक है। बिकॉज अब 2-3 दिन में आपने इस चीज पे मास्टरी कर ले, देखो 2-3 दिन से लगातार प्री फॉलो फॉलो अप क्यों चल रहा है, बिकॉज आपको एक एक चीज पे हम मास्टरी कराना चाह रहे हैं, कि आप कम से कम फॉलो अप तो अच्छे से ले पाओ डे 1 का। मार्केटिंग प्लान तो चलो बात की बात है, पहले कम से कम आप फॉलो अप तो ले पाओ डे 1 का, जिससे आपके लोग छूटे ना, है ना। हम तो यही चाह रहे हैं आपके बंदा एक भी छूटे ना। तो ये क्यों सिखाया जा रहा है कि कल परसों में जब मैं बोलूँ कि आप फॉलो अप लो डे 1 का, तो मेरे को लगे नहीं आपने सीखा है अच्छे से, आपको अब क्लियर हो गई सारी चीजें, आपने मतलब सारी चीजें क्लियर करी हुई। बिकॉज आज मैंने कराया तो आज भी लैक हो रहा है कुछ ना कुछ चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आज आपको बता दी क्या चीजें लैक हो रही थी, अब उसको और इम्प्रूव करो, और चीजें उसमें ऐड ऑन करो, है ना। 1-2 दिन में और अच्छा होगा, है ना, फिर मैं आपको कराऊंगी, ऑब्वियसली बात है एक दिन तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, 1-2 दिन में। ऐसा तो है नहीं कि यही चलता रहेगा। ठीक है। तो उस चीज को आपने समझना, बट
एफर्ट्स तो आप ही को लगेंगे, आप ही ने इम्प्रूव करना है। हम तो समझा सकते हैं, है ना। और जिस जो फॉलोअप अभी ले नहीं रहा डे वन का, वो भी अब खुद से ही फॉलोअप लेगा, है ना। जैसे मधुर हो गई, संजना हो गई, इनके लोग बाग हैं, आपको सिखाया जा रहा है, इसीलिए सिखाया जा रहा है कि आप खुद से लेना शुरू करो अपना फॉलोअप। जो अभी तक नहीं ले रहे हैं, 3 दिन से वही चल रहा है, प्री फॉलोअप फॉलोअप, अब भी आप नहीं सीख पा रहे तो फिर आपकी कमी है ना। तो आप क्यों नहीं सीख पा रहे? प्रॉपरली नोट्स बनाओ, सारी चीजें करो। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना, खुद से लेना स्टार्ट नहीं करोगे, वो आपकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी, अरे अपलाइन है तो अपलाइन कर लेगा। आप सीखोगे ही नहीं तब तक। ऐसा होता है, पता है आपको, लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो सच में होता है, ऐसे ही काम करता है दिमाग हमारा। अपन को दिमाग में रहता है, अरे नहीं ये तो मैं ना अपलाइन कर लेगा, अभी इसमें ध्यान नहीं देना। हम उसे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, सीखो ना उस चीज को। तो वो चीजें सीखनी है ना। तो वो अपलाइन पे डिपेंडेंसी ना करके खुद इंडिपेंडेंट बनो। डे वन का फॉलोअप तो एटलीस्ट अब सबको आना ही चाहिए, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सुन लिया मधुर? अब आप ही ने लेना है अपना डे वन का फॉलो। अपलाइन ने आपके ने 2-3 लोगों का फॉलोअप ले लिया डे वन का, मोर देन इनफ। बहुत बड़ी बात हो गई, 2-3 लोगों का ले लिया डे वन का फॉलो, अब तो आपको आ जाना चाहिए। मीटिंग में भी वही चीज चल रही है कंटिन्यूटी में। अब तो आप रोज ही सीख रहे हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीजें क्लियर करनी होती है। अगर बंदे खराब भी हो जाएंगे डे वन के फॉलो पे एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको आ तो जाएगा। आगे तो कम से कम लेके जाओगे लोगों को। अब डे वन का फॉलोअप अच्छे से आपको आ जाएगा, मार्केटिंग प्लान तक लोगों को ले जा रहे हो, फिर मार्केटिंग प्लान सीखना चालू कर देना। तो मार्केटिंग प्लान का कैसे फॉलोअप लेना है, सीखो। आपका अपलाइन है, आपके मार्केटिंग प्लान लेगा, क्या क्या बातें क्लियर कर रहे हैं। वो खुद से आता है अंदर से। आप बार बार, आपका अपलाइन थोड़ी बोलेगा आपसे कि नहीं मैं ना आप खुद से लेना चालू कर दो, नहीं आप खुद बोलो ना अपने अपलाइन से, नहीं मैं खुद खुद अब फॉलोअप लूंगा डे वन का। खुद बोला करो अपने अपलाइन से। उन्हें भी तो दिखेगा कि नहीं आपके आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप कौन कौन लेता है यहाँ पे? मेरे दोस्त लेती है, और कोई नहीं लेता? कार्तिक आप नहीं लेते मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप? क्यों? अभी तक ट्राई नहीं करा मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप लेने के लिए? नहीं, अभी ट्राई नहीं किया। तो करो ट्राई, अब तो टाइम हो गया। आदिल है ना, हाँ। सर ले रहे होंगे आपका फॉलोअप, है ना आदिल भैया तो, है ना। उनसे सीखो किस प्रकार से ले रहे हो, तो कोशिश करो, ट्राई करो। ऐसा किया करो, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको बेसिक तो पता ही चल गया होगा कि मार्केटिंग प्लान के बाद जैसे कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या चीजें पूछनी हाँ, होती वो है ना आदिल। शुरुआत का मुझे पता है, वो शुरुआत कैसे करनी है। बाकी जो एंड हाँ होता तो, है हाँ तो अभी जैसे एंड में आपको लैकिंग हो रही है, तो शुरुआत में मोस्टली कोशिश करो कि सारी चीजें आप ही कवर अप कर लो। कैसा लगा सेशन, मार्केटिंग प्लान आपको समझ में आया है ना, सारी चीजें। अब आदिल भैया को आप कनेक्ट कब करो, जो लास्ट में 5-10 मिनट के लिए, कि अच्छा ठीक है मैं आपको अपने मेंटोर से बात कराता हूँ, वो भी आपको कुछ उनकी हाइप क्रिएशन कर दो, थोड़ी आइडेंटिफिकेशन कर दो, फिर कनेक्ट कराओ। जिससे आपको भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं इतना तो कवर अप कर सकता हूँ। अब आदिल भैया आए हैं, अब इन्होंने क्या क्या चीजें करी, अब इनको भी इंप्रूव करना है मेरे को, जिससे मार्केटिंग प्लान मैं ही ले लूँ। इसी प्रकार से इंप्रूव होगा। अगर आप यही करते रहोगे, नहीं आदिल भैया के, तो नहीं होगा, इसी प्रकार से होगा। आप कोशिश करो कि मार्केटिंग प्लान अभी जितना समझा पाते हो शुरुआत में उतना आपने समझा लिया। अब कहाँ लैक हो रहा है, आप कौन सी चीज में डाउन हो पा रहे हो, कहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज नहीं समझ, तो आदिल भैया जैसे ही कनेक्ट करते हैं, उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन बनाई, आपके वो ले रहे हैं फॉलोअप उनका, तो सीखो कि वो कौन कौन सी बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो मतलब बता रहे हैं मेरे को, है ना। तो उन चीजों को नोट डाउन कर लिया, कुछ भी कर लो, मतलब सुनो, सुनते रहोगे ना, सुनने में ही आ जाता है मार्केटिंग प्लान। मैंने भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे सर के, आदर सर के, जब मैंने मार्केटिंग प्लान का फॉलो किया, सुनती ही गई थी मैं, बस सुन रही थी सुन रही थी सुन रही थी, और खुद ही से लेना चालू कर दिया, है ना। तो वो क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है ना कि ये यही बातें करनी है, तो फिर ऐसे प्रकार से कोशिश करो, तो क्या होगा, आपका टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ेगा और आदिल भैया का कम बनेगा। तो ऐसे ही कम 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 करके आपका बढ़ता जाएगा, तो आप मार्केटिंग प्लान फिर खुद से खाने लगोगे। इस प्रकार से करो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं मैं मार्केटिंग प्लान समझा सकता हूँ। ठीक है। अभी एकदम से मत करना, अभी धीरे 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 इस प्रकार से ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपको अब आना चाहिए मार्केटिंग प्लान समझाना। ठीक है, अब डाउट सेशन सेकंड आप पिच कर पाओ, और डाउट सेशन सेकंड के बाद अपने अपलाइन से कनेक्ट करो।
कि वो फिर आपको वो चीजें क्लियर करके उसे डे टू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी मास्टरी आप लोगों को करनी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से होंगी, है ना। एकदम से तो नहीं हो पाएगी, आप एकदम से उसका मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप नहीं ले सकते, पता नहीं उसने कौन से डाउट पूछ लिया आपको नहीं आया अभी, है ना। तो वो चीज खराब हो सकती है, तो वो खराब नहीं करनी। आप ले लो हेल्प अपने अपलाइन की, लेकिन कोशिश करो कि उसको उनको कम से कम टाइम के लिए लेकर आए, जिससे मैं ही पूरी चीजें मोस्टली क्लियर कर दूं, और वो सर भैया जो भी हैं वो थोड़ी चीजें क्लियर, अब जो चीजें वो क्लियर कर रहे हैं उनको मैं सुनूं, तो अगली बार से मैं भी मतलब ऐड ऑन करता जाऊं ये चीजें, और तो मैं भी उनको क्लियर कर दूं, है ना। तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, और जो नहीं ले रहा अभी डे 1 का फॉलोअप ही, जिसको नहीं आ रहा वो डे 1 के फॉलोअप में मास्टरी हासिल करो। ठीक है, डे 1 आपको बहुत अच्छा करना है, जिससे कम से कम आप मार्केटिंग प्लान तक तो लोगों को ले जाओ। क्या होता है ना, अब आप डे 1 का फॉलोअप लेके जा रहे हो, ठीक है, आपने मार्केटिंग प्लान तक खुद ले गए बंदों को, ठीक है, उसके बाद आप अपने अपलाइन से बात करा रहे हो ना, तो थोड़ी चीजें अलग होती हैं, है ना। अब शुरुआत से ही अपलाइन बात कर रहा होता है ना, तो वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन आप ही उसको मार्केटिंग प्लान तक ले जा रहे हो, फिर आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो अपने अपलाइन की, तो चीज थोड़ी अलग होती है। तो उसको और वो होता है कि नहीं, किसी से बात हो रही है, इतना सेशन देख लिया, अब ये चीजों को समझाएंगे ना, तो इतना करना सीख लो मार्केटिंग प्लान तक। आप मार्केटिंग प्लान तक ले जाओ, अब मार्केटिंग प्लान के बाद फॉलो अप फिर अपने अपलाइन से करा लो। सबको अब टाइम हो चुका है, सब कैपेबल है, सबको सारी चीजें सिखा चुके हैं, तो इतना तो अब आना चाहिए सबको। धीरे 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 कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ठीक है, अब पूछो कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट ऑब्जेक्शन। मैं डे 1 का फॉलो लूँ? बिल्कुल, बिल्कुल लो। इसके साथ लूँ? संजना के साथ ही लो। ठीक है। रेडी हो, करूँ? हाँ हाँ ओके। बिल्कुल। हाँ तो हेलो संजना। हेलो मैम। हाँ जी, कैसे हो? बस अच्छे हैं। हाँ, और क्या चल रहा था अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए थे, अभी डे 1 कंप्लीट किया था जैसे आपने सेशन बोला था, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया कि मैम मेरा कंप्लीट हो गया है सेशन। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आपने सेशन पूरा अच्छे से देखा है ना? बिना स्किप किए, बिना ट्वेक्शन हाँ। क्लियर करे अच्छे से देखा है ना? हाँ मैम, विदाउट स्किप के मैंने पूरा सेशन अच्छे से देखा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। वैसे अभी आपको सेशन में क्या क्या अच्छी लगी, मेरे को थोड़ा एक दो चीज बताओ। मेरे को सेशन में एक तो तुषार गौर का सबसे अच्छा लगा, और कृष्णा अरोड़ा सर का सबसे अच्छा लगा। और मेरे को क्या कहते हैं इसमें जो है आपका वर्क मॉडल जो है वो भी बहुत अच्छा लगा, कि कैसे हमारी अर्निंग होगी, उसमें बहुत अच्छा। कम जो है वर्क करने का, तो वो अच्छा लगा मेरे को। चलो बहुत बढ़िया बात है। वैसे तुषार गौड़ के सर के बारे में जो जाना आपने, क्या जाना, क्या अच्छी लगी? तुषार गौर सर ने जैसे मेरे को एक्सप्लेन किया ना उन्होंने, कि हमको जो ESBI मॉडल, टाइम लेवरेज मॉडल, तो हम्म। ये सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेनेशन जैसे की, तो वो मेरे को अच्छा लगा, कि उन्होंने एक एक पॉइंट को ना क्लियर करते हुए चले, वो तो वो चीज अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, और क्या अच्छी लगी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ दिया। हाँ हाँ बोलो, और क्या अच्छी लगी आपको? बस यही अच्छा लगा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है। तो वैसे मैंने भी जब पहली बार सेशन देखा था ना, तो मेरे को भी ये सारी चीजें में बहुत अच्छी लगी थी। तो सारवर सर के बोलने का तरीका अच्छा लगा था, कैसे वो कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहे थे, अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे थे। और बाकी कृष्णा अरोरा सर के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। और बाकी जी। की जो बिजनेस मॉडल जो होते हैं, जैसे कि आपने बताया टाइम लेवरेजिंग होता है, और ESBI मॉडल जो होता है, उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, है ना। हाँ जी, तो वैसे हमारी कंपनी का नाम क्या है, थोड़ा बता सकते हो? हाँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। चलो बहुत बढ़िया बात है। वैसे हमारी कंपनी को कितना साल हो चुका है? 48 ईयर्स हो चुके हैं। 48 ईयर्स। अच्छा, तो वैसे हमारी कंपनी मतलब इंडिया में कब से आई है, कुछ जानते हो? तो सार हाँ गौर सर ने इंडिया बताया में होगा। वो
2000 में आई थी। 2000 में? चलो बहुत बढ़िया बात है। वैसे हमारी कंपनी कितने देशों में भी रन कर रही है राइट नाउ? 170+। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो वैसे इतनी सारी चीजें आपने देखा जाना बहुत अच्छी लगी मुझे। और बाकी आपने नोट डाउन भी किया होगा आई होप। हाँ हाँ, मैंने सारे नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो वैसे आपने देखा होगा कंपनी लिविंग प्रोडक्ट्स है, और बाकी हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना। और बाकी हमारी कंपनी जी। लीगल भी है, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, 170 प्लस कंट्री में रन करी है। और बाकी 47 ईयर्स हो चुकी है हमारी कंपनी को, है ना। और एलोवेरा के प्रोडक्ट जी। बनाती है, जैसे कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की, है ना। हेलो। जी मैम। हाँ हाँ। तो वैसे अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन हमारा जो काम है ना सेल्स बेस्ड कंपनी नहीं है। तो आपको कोई डाउट्स आ रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो कहीं प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बेचने नहीं पड़ेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या आपके हाँ, माइंड में? मेरे को यही यही डाउट है, क्योंकि ना थोड़ा प्रोडक्ट्स का जो है घर घर जाकर बेचने होते हैं और मतलब अच्छा। सेल करने होते हैं, तो वो तो नहीं करना होगा मैम मेरे को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे तो सारा पर्सन ने भी तो आपको क्लियर आउट किया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो कंपनी है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन सेल बेस्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। और हमारा जो काम होता है पूरा ऑटोमेशन में होता है, ऑनलाइन होता है, तो हमें किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ती है ना। तो आप उसकी टेंशन मत लो, हम्म। क्योंकि हमें कहीं पे जाके किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, है ना। हम्म। ओके, तो वैसे क्योंकि आपने ना अभी। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए इसमें इंटरेस्ट शो किया था कि मैं घर बैठे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूं। अगर मुझे घर घर जाना होगा, बाहर काम करना होगा, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं ये चीज क्लियर कर रही थी आपसे। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने मेरे को पूछ लिया। मेरे को भी आपका डाउट क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने में भी अच्छा लगा, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा काम ऑनलाइन चलता है ऑटोमेशन में, आपको कहीं बाहर जाके किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वगैरह बेचना नहीं पड़ेगा, है ना। ओके मैम। ओके, वैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, तुषार गौर ने बताया होगा। आपने इससे पहले कभी सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या अभी सुना? नहीं मैम, मैंने सुना तो था बट मेरे को इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। बस इतना पता है कि मतलब क्या कहते हैं, हमको उसमें लोग जोड़ने होते हैं, इतना तो मेरे को पता अच्छा। है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बाकी कुछ नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, तो वैसे आपने सही बोला। बिकॉज क्या होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी आई थी जो कि बंदे जोड़ने वाला काम करी थी, जैसे कि दो के नीचे जो जोड़ने वाला पिरामिड सिस्टम करी थी, और बाकी कुछ फ्रॉड स्कैम करके भी गई है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों के माइंड में थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो है ना। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। तो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो पूरा ऑटोमेशन में चलता है, ऑनलाइन चलता है, लेकिन हमारे कंपनी में कोई ऐसा बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, या तो फिर दो के नीचे दो जोड़ने वाला पिरामिड सिस्टम, या लोगों को कन्विंस करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, है ना। अच्छा, ओके ओके मैम। ओके, तो क्लियर है ना अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हमारा कंपनी ऐसा कुछ नहीं है लोगों को जोड़ने वाला। ठीक है मैम। ओके, तो अभी आपने कृष्णा सर के बारे में सुना होगा। जी हाँ। अच्छा, क्या कृष्णा सर के बारे में आपने इससे पहले कभी सुना था या फिर सेशन में ही जाना? नहीं नहीं मैम, मैंने सिर्फ उनका इंस्टा आईडी देखा हुआ था। बाकी जो है मेरे को उनके बारे में नहीं पता था कि वो कौन है क्या है। बस मैंने इंस्टा पे ही देखा था उनको। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ। किशन सर जो है ना हमारे जो अचीवर्स क्लब की, हमारे जो कम्युनिटी के वो फाउंडर हैं, ठीक है। तो वो बहुत काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, और हमारे इंडिया में ओनली वन नंबर वन जीएलटी है, डायमंड मैनेजर, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, तो वो हमारी कम्युनिटी के, हमारे जो अचीवर्स क्लब के फाउंडर हैं, उनको 4 से 5 साल में अभी टॉप पे हैं, और हमारी इंडिया में एक लौती जो है वो डायमंड मैनेजर में है, ठीक है, जीएलटी। ओ, ओके मैम। हाँ जी। तो वैसे आपने अभी देखा होगा कि जैसे कि हमारा कंपनी नंबर वन पे है, हमारी किस्मत सर भी नंबर वन पे है, डायमंड मैनेजर हैं, जीएलटी हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना कि हमारा कंपनी नंबर वन पे है, किस्मत सर नंबर वन पे है, काम भी अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है जो बाकी की जो कंपनी रहेंगे तो उसके बारे में ना कुछ कुछ सीधी नेगेटिव पॉजिटिव ढाली हुई है ऑलरेडी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ना, काम इतनी अच्छी हो रही है, कंपनी भी अच्छी है, और हमारे जो कृष्णा सर हैं वो भी बहुत टॉप पे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के बारे में बहुत चीजें ढली हुई है, नेगेटिव पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे बाकी की जो कंपनी होती है वो हमारी कंपनी को नीचे गिराने की कोशिश करती है, ताकि उनका कंपनी ऊपर ऊपर जाए, है ना। लेकिन वो क्या होता है ना, वो ऑथेंटिकली नहीं होता है, प्रूफ वाली नहीं होती है ना। तो वैसे हम अपने प्रोडक्ट्स पे तो यही बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ मतलब जैसे कि हमारी जो
होता है ना हमारी कम्युनिटी में या फिर हमारी कंपनी में आ रहे हो, समझ रहे हो काम, तो ऑब्वियसली बात है हम उन्हें बोलते हैं कि हाँ आप ना एक ऑथेंटिकली चीजों से हमारी कंपनी के बारे में क्रॉस चेक कर लो, जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल हो गया या फिर मेटा ए हो गया। उससे आप अगर कुछ हमारी कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे ना, क्रॉस चेक करोगे, तो वो रियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो हम भी आपको यही बोलेंगे, आप ऑथेंटिकली चीजों से एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लीगल और इलीगल, वो आपको सही आंसर बताएंगे, है ना। ओके मैम। ओके, तो वैसे अब आपने तुषार गौर सर के बारे में सुना होगा, क्या सुना है आपने, क्या अच्छा लगा उनके बारे में बता सकते हो? हाँ मैम, मैंने आपको बताया था ना अभी, क्या कहते हैं, उन्होंने जो है मेरे को जो एक्सप्लेनेशन दी वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी अच्छा। मेरे को अभी क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ उनके बारे में जैसे उन्होंने बताया था, तो मैं सर्च करूंगी जो भी चीजें हैं उनके बारे में। और जैसे आप बता रही हैं कि जैसे सर्च कर मतलब चैट जीपीटी के थ्रू और मेटा हम्म। एआई के थ्रू ही सर्च करना है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे फ्रॉड भी मतलब बताया गया है, तो वो हम्म। चीजों पे नहीं देखना है। जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़े गलत तरीके से बताए गए हैं, वो नहीं देखना है, तो मैं वैसे करके ही सर्च करूंगी जैसे आपने बताया है मैम। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो वैसे हमारे जो तुषार गौर सर है ना, वो मतलब हमारे जो होता है कि हमारे जो कम्युनिटी में उनको 4 से 5 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, काफी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। और बाकी वो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं थाईलैंड में, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी जो हमारी कम्युनिटी के जीएलटी हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफी अच्छी पोजीशन भी होल्ड कर चुकी हैं, है ना। तो इवन आपने उनके बारे में इतना कुछ देखा होगा और सर ने आपको बताया भी होगा कि टाइम लेवरेजिंग के बारे में, ईएसबीआई कॉन्सेप्ट के बारे में और बाकी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको बताए होंगे, राइट। जी मैम, हाँ आपने मेरे को वो सीसी का नहीं बताया, उन्होंने ना कुछ सीसी का भी बताया था, वो थोड़ा हाँ नहीं हाँ। क्लियर हुआ यस यस, वो उन्होंने भी बता एक सकते हैं आप मेरे को? वो सीसीस के बारे में, एक एएस लेवल के बारे में, सुपरवाइजर और मैनेजर लेवल के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताए होंगे सर ने, राइट। हेलो। हाँ नहीं, उन्होंने तो मुझे सिर्फ सीसी का बताया था कि वो 1000 पॉइंट्स होता है ऐसा। हाँ हाँ। मैनेजर और ये सब तो नहीं बताया। हाँ जी, वो क्या होता है ना, सीसी जो होती है हमारी कंपनी की, वो होती है कि क्रेज क्रेडिट, मान लो कि जो जैसे कि हमारा कंपनी जो नेशनल इंटरनेशनल में वर्क करता है ना, तो हर कंपनी की करेंसी तो अलग अलग होती है। जैसे मान लो दुबई की डॉलर पे होती है, दिनार पे होती है, या इंडिया की रुपीस में होती है, तो सारी कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है। तो कंपनी क्या कर रहा है, सीसीस के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम जितना भी काम करेंगे वो सीसीस के फॉर्मेट पे काउंट होके आएंगे, है ना। तो अब उसके बारे में एक मार्केटिंग प्लान होता है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको एकदम डीप में, एकदम बोलते हैं ना, एकदम डीप में आपको समझाएंगे कि थीसिस क्या होती है, मैनेजर लेवल क्या होता है, किसमें कितने पैसे आते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, आप भी यहाँ पे पैसे कमाने ही हो, हम भी यहाँ पे पैसे कमाने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट यही जानना होगा ना कि पैसे कैसे आते हैं, किस किस लेवल से पैसे आते हैं, है ना। तो मैं आपको एक यस मार्केटिंग मैम। प्लान, हाँ, तो मैं आपको एक मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें आपको पैसे के बारे में और थीसिस के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में क्लियर आउट हो जाएंगे, है ना। ओके मैम। ओके, तो इवन आपने इतनी सारी चीजें देखी कंपनी के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, तुषार गौर सर के बारे में, कृष्णा सर के बारे में और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग के हम्म। बारे में। अब आपको कोई डाउट्स क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? नहीं मैम, अभी तो कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है मेरे को, जैसे मेरे हाँ। को जो था वो मैंने आपसे क्लियर कर लिया। ओके, तो ऐसे आपको सर ने बताया होगा कि एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है जो कि 12 डिजिट की आईडी होती है, राइट। जी। हाँ जी। तो वैसे मैं आपको वो फॉर्म आपको सबमिट मतलब प्रोवाइड कर दूंगी। आप अपना जो बेसिक डिटेल्स होता है ना, जो आधार कार्ड में होता है, वही मेक श्योर करना है। वही आधार कार्ड में जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगा, एड्रेस वगैरह, वही फिल करना है, ठीक है। अगर वो कुछ भी गलत हो जाएंगे तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होंगी, है ना। तो मेक श्योर करना आधार कार्ड में जो है वही सेम आपको फिल करना है, ओके। ओके। ओके, सर ने आपको बताया होगा एक डाउट सेशन 1 होता है, आपको अपने मेंटर से मिलेंगे, तो मैं आपको डाउट सेशन 1 और मार्केटिंग प्लान भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो कि हमारे जो सीनियर मैनेजर्स हैं ना, आदर्श चतुर्वेदी, जो मेरे सीनियर हैं, तो जी। उनकी मैं जी। आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत अच्छे से डाउट सेशन वाली है, जो कि आपके इनिशियल जो भी डाउट्स रहेंगे ना, कि वो सारी, आई होप सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डाउट सेशन 1 में, ओके। ओके। ओके, ठीक है, मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। आप आईडी भी क्रिएट कर लेना, और आईडी क्रिएट करने में कुछ भी दिक्कत होती है आप मेरे को बताना, मैं आपकी हेल्प कर लूंगी, ओके। ओके मैम। ओके, चलो ठीक है, बाय। बाय मैम। बहुत बढ़िया, मतलब इसी प्रकार से आपने लिए सारी चीजें क्लियर करी, इम्प्रूवमेंट्स आपके डे 1 के फॉलोअप है ना, आपने चीजों को, सारी चीजों को लिया। बट
अब उसमें और एड ऑन क्या करना है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं ना कि कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें चली, मतलब डली हो और दूसरी कंपनी तो वो गिराना चाहती, ऐसे नहीं बोलना है ना, इस प्रकार से नहीं बोलना। हाँ, वो थोड़ा आपको इस प्रीमियम प्रकार में से बोलना ये है हो कि गया। हाँ, हाँ, वो मुझे भी लगा केवल कि नॉर्मली प्रीमियम आपने थोड़ा ये खराब बोलना हो है गया। कि हाँ, कि इस प्रकार से बोलना है कि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कंपनी नंबर वन पे है, सिंपली इतना बोल दो कि जैसे देखो कंपनी भी नंबर वन पे है, कृष्णा सर भी नंबर, ऑब्वियस सी बात है, काम हो रहा है तभी नंबर वन पे है ना। तो क्या होता है, जो चीज नंबर वन पे होती है तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, है ना। बिकॉज अगर कोई आदमी ऊंचाइयों पे जा रहा है, इसको एड ऑन कर दिया कर तो उसे और रिलेटेबल लगेगा। ऊंचाइयों पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हर कोई अच्छा तो बोलेगा नहीं, कुछ बुरा भी बोलेंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजें डली हुई है ना। बिकॉज लेकिन उनका कोई ऑथेंटिकली प्रमाण तो नहीं है, वो तो आकर उन्होंने बोल दिया है ना, कुछ उनका प्रमाण नहीं है, तो हम तो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि वो क्रॉस चेक करें, लेकिन ऑथेंटिकली चीजों से, लाइक चैट जीपीटी, मेटा एआई है ना, उनसे चीजों को क्लियर करें जिससे कि उसको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंपनी के रिगार्डिंग, है ना। तो अब आप उनके रिगार्डिंग चीजों को क्लियर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप एक ऑथेंटिकली चीजों से हमको डाउट पूछ रहे हो, तो हमें भी क्लियर करने में अच्छा लगेगा ना। तो आप क्रॉस चेक करिए, बिकॉज आप भी एक कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए क्या कंपनी है, कैसे क्या कम्युनिटी है ना। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आपने सारी चीजें उसको अच्छे से क्लियर कर दी कि कृष्णा सर के बारे में, तुषार सर के बारे में सारी। अब जैसे ही सेशन वो बोलते हैं ना, सारी चीजें उसको क्लियर हो गई, अब लास्ट में थोड़ा उससे और पूछो कि मतलब अब आपको ये पूरा सेशन आपने देख लिया तो आपको इतनी चीजें क्या मोटिवेट करी, आपको कौन सी सबसे अच्छी बात लगी, ये और उससे ऐड ऑन कर लो, या तो शुरुआत में ही पूछ लो या लास्ट में पूछ लो, तो थोड़ा उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसको सबसे अच्छा क्या लगा हमारे है ना डे वन के बारे में, है ना। तो इसी प्रकार से फॉलो अप करना होता है। अब इसमें सारी चीजें क्लियर करी ना, कृष्णा सर के बारे में बता दिया, तुषार सर के बारे में बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग के भी बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में भी बता दिया, प्रीमियम भी कर दिया। तो ये सारी चीजें क्लियर, अब सीसी के बारे में भी बता दिया है ना। अब आपने एक और चीज करनी है, जब आप डाउट सेशन के बारे में बताती हो तो वो सीनियर के और आइडेंटिफिकेशन करो आदर्श सर हाँ, की, वो थोड़ा करनी कि वो चाहिए। कृष्णा अरोड़ा सर के फ्रंट में